नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बुरे एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 9 अक्टूबर को हॉल शिफ्ट के जो भी डिस आए हैं एग्ज़ाम में वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो बनाऊँ एसएससी रिलेटेड वो आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था, 9 अक्टूबर को एग्ज़ाम में पूछा गए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वो है पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। पॉलिटी में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आर्टिकल जो 356 है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये जो आर्टिकल है वो बताता है। यानी कि कोई भी राज्य हो गया, जैसे कि वेस्ट बंगाल ले लीजिए। वेस्ट बंगाल में सपोज़ वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बराबर काम नहीं कर रही, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति वहाँ पे अपना राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 356 है, वो उसके बारे में बताता है। फिर उसके बाद में इसी से रिलेटेड हम दूसरे आर्टिकल भी देखेंगे। आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। और दो आर्टिकल 360 है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। यानी कि देश में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वो जो कि आर्टिकल 360 के तहत लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कब हुआ। यानी कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल दो कॉन्टिनेंट के बीच में फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है 2023 का, वो कब कौन से तारीख के बीच में हुआ। तो ये जो है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट वो ओडिशा में हुआ, ठीक है। 9 जून से लेके 18 जून के बीच में कंडक्ट हुआ। तो हमें याद रखना है 9 जून से 18 जून के बीच में, जो कि ओडिशा में आयोजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में। प्रश्न में पूछा है कि पेट से संबंधित बीमारी जिससे मोटापा बढ़ता है उस बीमारी का नाम बताने के लिए कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह, ठीक है। मधुमेह हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, और हृदय से रिलेटेड यानी कि धमनी रोग, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे कि विटामिन्स हो गया, विटामिन्स की कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से डिसीजेस होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप उनको देख लीजिए। विटामिन ए से क्या डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि रात अंधेरेपना हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये कुछ विटामिन की डिफिशियंसी से रिलेटेड डिसीजेस थे, वो मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको आने वाली शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो इन जो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ इनसे आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस और आगे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आर्टिकल के बारे में पूछा है, फिर से अनुच्छेद के बारे में पूछा है कि यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताते हैं। यानी कि जो यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी के लिए कौन सा आर्टिकल बताता है कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए राज्य संघ और राज्य के लिए। यानी कि राज्य के लिए भी राज्य सेवा आयोग और इसके लिए भी नेशनल के लिए भी। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा आर्टिकल बताते हैं, आर्टिकल नंबर 315 आर्टिकल नंबर यूपीएससी के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल ज़्यादा पूछे जा रहे तो आपको आर्टिकल ज़्यादा पढ़ के जाना है, ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, उस पर पूछा है कि फेस्टिवल के बारे में पूछा है उन्होंने। नवरोज़ जो त्यौहार है वो किस धार्मिक समूह के लोग मनाते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पारसी लोग ज़्यादा नवरोज़ का फेस्टिवल मनाते हैं।
तो इसी तरह कौन कौन से राज्यों में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है वो आपको पूछ सकता है, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल कौन से राज्य का है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र का मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र का जो फेस्टिवल है वो कौन सा फेस्टिवल आ जाता है, पोळा आ जाता है, ठीक है। पोळा क्वेश्चन अभी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पोला हो गया। फिर उसके बाद में गुड़ी पाड़वा ये दो, और गणेश उत्सव, ठीक है। गणेश उत्सव ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट फेस्टिवल्स महाराष्ट्र के हुए हैं और महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट छठवा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो कि SSC MTS एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आमेर का जो किला है राजा मानसिंह ने बनवाया था। तो इससे ही आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कौन से राजा ने आमेर का किला बनवाया था। तो राजा मानसिंह पहला इसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कब बनवाया था ये अभी पूछा गया है। कब बनवाया गया था? 1592 में राजा मानसिंह के द्वारा आमेर का किला बनवाया गया, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, जो कि 9 अक्टूबर के सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। आगे के शिफ्ट के भी क्वेश्चन मैं आज से डिस्कस करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।